जितने भी हमारे देवियों और सज्जनों हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को अमीर बनने का शौक है? सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। थैंक यू। अमीर बनने का शौक क्यों है? अमीर क्यों बनना चाहिए? एक प्रश्न है मेरा कि अमीर क्यों बनना चाहिए? अमीर क्यों बनना चाहिए? गरीबी को दूर करने के लिए। बहुत बढ़िया। गरीबी को दूर करने के लिए तो अमीर बनना ही चाहिए। लेकिन हम एक अगर फर्क देखें, फैसला देखें, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक अमीर और एक गरीब, है ना? दो पार्ट में बटा हुआ है, एक अमीर और एक गरीब। तो जो अमीर है ना, उसका देखो स्वागत, उसका सम्मान, उसका इज्जत सब कुछ अलग है। कई बार आप भोज भी खाने के लिए जाते हैं किसी इवेंट में, तो वहाँ देखो गरीबों के लिए खाना अलग बन जाता है और अमीरों के लिए अलग बन जाता है ना? आप गरीबों और अमीरों में डिफरेंस देखेंगे, बहुत सारा डिफरेंस है। आप देखेंगे जब कोई आदमी, अमीर आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उनका पूरा टीवी में, पूरा न्यूज़ चैनल में, पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन क्या जब गरीब आदमी मरता है तो उसको श्रद्धांजलि देते हैं? क्या उसकी पहचान पूरे देश में बन पाता है? नहीं। उसको सिर्फ अपने गांव में, अपने परिवार तक ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो पूरे देश में उसका पहचान बन पाए। अगर वो कोई ऐसा काम करता कि पूरे देश में पहचान होता, वो अमीर होता, तो उसका भी नाम, उसका भी श्रद्धांजलि सब कुछ होता। तो मैं सब मानता हूँ कि गरीब और अमीर का अलग अलग टोली है और इंसानों को ईश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है, चाहे वो समय हो, चाहे मेहनत करने की क्षमता हो, सब कुछ बराबर है ना? फिर भी लोग गरीब क्यों रहते हैं? मेरा प्रश्न है कि फिर भी गरीब क्यों रहते हैं और गरीबी का संख्या ज़्यादा क्यों है? सोच से। यस, ये पहला पॉइंट तो है, सोच। लेकिन सोच के अलावा और क्या है? परफेक्ट बोले, सही प्लेटफॉर्म। क्या बोले? दोस्तों, गरीब जितना मेहनत करता है ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मेहनत इस दुनिया में कोई नहीं करता होगा। गरीब से ज़्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन वो अमीर इसलिए नहीं बन पाते कि उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यस नो? अब सही प्लेटफॉर्म क्या है? तो सबसे पहले इसको हम ऐसे समझते हैं कि गरीब से अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नौकरी या बिजनेस? कितने लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा? वेरी गुड, सभी लोग मानते हैं। ये सच्चाई है कि अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना होगा। ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं दुनिया में जो चल रहा है। आज दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो सब लोग बिजनेस करके अमीर बने हैं। क्या करके? बिजनेस करके। ठीक है? आप जितने भी अमीर लोग हैं आप उसको देख लीजिए, वो सारे लोग बिजनेस करके अमीर बने हैं। अब अगर बिजनेस करेंगे तो कौन सी बिजनेस करेंगे? लीनियर या लेवरेज? दो पार्ट में बढ़ गए। तो बिजनेस यहाँ दो पार्ट में बढ़ चुका है, एक लीनियर और एक लेवरेज। तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे? लेवरेज। अब आगे बात आती है, अगर लेवरेज करना है तो क्या बिना पैसों का लेवरेज हो सकता है? हम लेवरेज में कौन कौन सी बिजनेस कर सकते हैं? क्या एक राशन का दुकान चला सकते हैं? वो लीनियर है या लेवरेज? लीनियर है। परफेक्ट। तो हमें लेवरेज करने के लिए कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा? टीम वर्क। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टीम वर्क के द्वारा जो बिजनेस होगा वो लेवरेज होगा ना, जहाँ समय मल्टीप्लाई होगा वो लेवरेज होगा। तो साथियों, हमें लेवरेज बिजनेस करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाना होगा जहाँ हजारों लोग काम कर रहे होंगे, कोई होटल्स खोलना होगा, कोई स्कूल्स बनाने होंगे, है ना, कोई हॉस्पिटल्स बनाना होगा। जैसे मेडिका हॉस्पिटल है वो पूरे देश में है, ग्रुप ऑफ होटल हॉस्पिटल है, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्कूल है, वो ग्रुप्स ऑफ स्कूल है, पूरे देश में वो स्कूल है।
पूरे स्कूल का एक ग्रुप है, तो वो सब लेवरेज है। क्या है? लेवरेज है। तो इनमें से कितने लोग हैं जो कि ऐसा ग्रुप आप स्कूल बना सकते हैं, या ग्रुप आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, या ग्रुप आप होटल्स बना सकते हैं? क्या आपके पास हैं पैसे इतने? हैं? एक होटल बनाने में कितना पैसा लगेगा? 20 लाख? क्या हुआ? करोड़ों से ऊपर लगेगा, है ना? हाँ, 20 लाख में तो जमीन भी नहीं होगा, तो कई करोड़ रुपया लगेगा दोस्तों। तो क्या इनमें से वो व्यक्ति बैठे हैं जिसके पास कई 100 करोड़ हैं? अगर हैं तो आप ऐसी लेवरेज बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और फिर भी आप अमीर बनना चाहते हैं, आप लेवरेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गैलवे बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गैलवे बिजनेस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। तो कितने लोग हैं जो कि पैसा लगा करके आप बिजनेस कर सकते हैं बाहर में? नहीं है। तो नहीं है तो आपके लिए जो बेस्ट है वो है गैलवे बिजनेस। कौन सा बिजनेस? गैलवे बिजनेस। अब गैलवे बिजनेस क्यों है? अब हम यहाँ पर किसी से पूछें कि आपके लिए गैलवे बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बता सकते हैं आप? कौन बता सकते हैं? बताइए जी, बोलिए। क्योंकि सर हमें इस बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट में सर अमीर बनने के लिए मौका मिलता है सर। बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि बिना इन्वेस्टमेंट करने से, बिना करके हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, है ना? इसीलिए बहुत बढ़िया। हम इसको और भी पूरी लाइन बताना चाहते हैं आपको, जिससे पूरी बात आदमी समझ पाए, है ना? पहला कि आपने गैलवे को क्यों चुना, है ना? क्योंकि आप गरीब हैं। क्या है? गरीब। आप बिजनेस करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप अमीर बनना चाहते हैं, है ना? जो नौकरी करना चाहते हैं उसका मकसद क्या होता है? नौकरी करना नहीं होता है, उसका मकसद होता है पैसा कमाना। क्या करना? पैसा कमाना। आप किसी भी नौकरी करने वालों से पूछिए कि उसका मकसद क्या है, नौकरी करना या पैसा कमाना? वो नौकरी के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसको भी पता है कि हम नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है तो वो मजबूरी में नौकरी करते हैं, है ना? हमारे यहाँ पे कल्चर बन गया है पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो उस कल्चर में उसको कभी अमीर बनने का मौका नहीं मिल पाया, कभी अमीर बनने का सोच नहीं मिल पाया, कभी अमीर बनाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल पाया कि चलो मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ। तो जो सामने मिला वो कर लिया। तो मकसद ये है कि हमें अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए आपको ये पता है कि हमें क्या करना होगा? बिजनेस या नौकरी? बिजनेस। तो आप पहली लाइन में बोलेंगे, दोस्तों मेरा शौक है अमीर बनना, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, और नौकरी करके हम अमीर नहीं बन सकते हैं, हम बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। अब बिजनेस में कौन सा बिजनेस, लीनियर या लेवरेज? तो हम लेवरेज बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। अब लेवरेज करने के लिए बाहर में कई करोड़ रुपया लगते हैं, और हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जो हम करोड़ों रुपया लगा करके किसी बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर में कोई बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं पैसा लगा करके, तो हमारे पास शानदार विकल्प है गैलवे बिजनेस। यस सर। क्या है? गैलवे बिजनेस। क्या आप समझ पाए? यस सर। जी। तो अब आपको एक लाइन में बोलना है, जैसे फिर से हम आपको बोलकर दिखाते हैं कैसे बोलना है। आप मुझसे पूछिए कि सर आपने गैलवे को क्यों चुना? सर आपने गैलवे को क्यों चुना? थैंक यू। अब दूसरा सवाल करिए कि सर आपके लिए गैलवे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि गैलवे के लिए आप पागल पड़े हैं? सर आपके लिए गैलवे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि गैलवे लिए आप पागल पड़ पड़े? तो हमारे लिए गैलवे इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम इसलिए गैलवे में पागल हैं, इसलिए गैलवे हमारे लिए दीवाना है, क्योंकि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था और हमारे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे, ठीक है, हम गरीब थे। तो मैंने ये रिसर्च किया कि मुझे अमीर बनना है, तो अमीर बनना है तो नौकरी करके बनेंगे या बिजनेस करके? तो मुझे ये पता चला कि हम बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। तो हम बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं, तो बिजनेस में हमें लीनियर नहीं करना पड़ेगा, लेवरेज बिजनेस करना होगा। और लेवरेज बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे,
जो मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे हम कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेवरेज बिजनेस। जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर कॉम्बो खरीद पाए थे, तो हम कई करोड़ कहाँ से लगाएंगे। तो इसी जगह पर हमें मौका मिला अपने अपलाइन के द्वारा गैलवे बिजनेस करने का। और गैलवे बिजनेस में हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे तरह अमीर बना हुआ है। वो जीरो से शुरू किए थे, आज वो कई करोड़ का मालिक बन चुके हैं। तो अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। ये मैंने फैसला लिया, क्योंकि गैलवे बिजनेस एक लेवरेज बिजनेस है। क्या है? इसीलिए मैंने गैलवे का चुनाव किया, इसीलिए गैलवे मेरे लिए दीवाना है, इसीलिए हम गैलवे में पागल हैं और रात दिन गैलवे में ही काम करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी पावर, हमारी बड़ी सबसे कामयाबी का जो प्लेटफॉर्म है वो है गैलवे। तो क्या हम क्लियर कर पाए आपको? अभी किसी को डाउट है? तो गैलवे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बता सकते हैं? तो एक बार दो आदमी दोस्त बन जाइए और सभी लोग एक दूसरे को डिस्कशन करिए। एक आदमी सवाल पूछेगा कि आपके लिए गैलवे इम्पोर्टेंट क्यों है, और दूसरा इसका आंसर बताएंगे। गैलवे तेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? जोर से कौन अच्छे क्वेश्चन पचास टेंशन क्वेश्चन पचास। क्या मेरी बात समझ में आया आपको? तो प्रैक्टिस किया आप? मैं साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। जो आप समझते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करते जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस काम को हम करते हैं उस काम को जानना जरूरी है, उस काम को समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैलवे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, गैलवे आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जिस भीड़ में आप पैदा हुए हैं, जिस शहर में आप बड़े हुए हैं, जिस शहर में आपने पढ़ाई किया है, वहाँ पर रह करके आप कौन सा काम करेंगे जिससे आप अमीर बन जाएंगे? कौन सा विकल्प है आपके लिए? क्या वो विकल्प दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपका मकसद क्या है? अमीर बनना। क्या बनना? आपका मकसद है अमीर बनना। तो क्या आप जिस गांव से, जिस शहर से बिलोंग करते हैं, उस भीड़ में आपको अमीर बनने का जगह दिख रहा है? नहीं। तो आपको एक विकल्प मिला है गैलवे, एक मौका मिला है गैलवे। गैलवे का मतलब आपकी ज़िंदगी को पूरा बदल डालेंगे। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। अब ये सिर्फ हम बता नहीं रहे, ये हम आपको प्रूव कर रहे हैं। आपके सामने वो उदाहरण खड़ा है। जैसे आज मैं हूँ, मैं इस कंपनी में ज्वाइनिंग किया था 6 सितंबर 2006 को। कितना साल हो गया? 18 साल हो गया। इस 18 साल के दरमियान हमने कंपनी का CD लेवल से GD लेवल का प्रमोशन ले चुके हैं। इस 18 साल के दरमियान हमने अपने सारे सपनों को पूरा कर चुके हैं और अपना सपना से ज़्यादा पूरा किए हैं। जो सपना होता है ना, जैसे सपोज दैट आज हम यहाँ पर किसी से पूछ लें कि आपका सपना गैलवे में क्या है, बताएंगे? जी, आपका सपना क्या है? स्टार आरती का। ये प्रमोशन का हुआ। अपनी जिंदगी में क्या क्या लेना चाहेंगे यहाँ से पैसा कमा करके आप? पहला तो स्कूटी लेना चाहती हूँ, सेकंड में मेरा मम्मी पापा के लिए स्कूटी और एक घर, सुंदर सा घर।
इन्होंने देखिए क्या सपना बताया कि एक मैं अपने लिए स्कूटी लूंगी, एक पापा मम्मी के लिए और एक शानदार घर। इतना सपना है आपका? और भी है तो बताइए। एक शानदार सा कार। एक शानदार सा कार। और भी कुछ है? हाँ सर, जैसे मैं इनकम करके उससे आगे आगे मेरे सपने बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इनकम करेंगे वैसे वैसे आगे सपना बढ़ते जाएगा। बैठिए। ठीक इसी तरह से मेरा भी सपना था दोस्तों, सिटी लेवल पर मेरा भी सपना था कि हम यहाँ से पैसा कमाकर एक बाइक लेंगे, एक कार लेंगे, घर बनाएंगे, देश विदेश घूमने जाएंगे। बस इतना ही सपना था। लेकिन क्या लगता है हम इतना ही पूरा किए होंगे? नहीं, इससे हम कई गुना ज़्यादा सपना पूरा किए। गेलवे ये कहती है कि आपकी जितनी बड़ी सोच है उतनी बड़ी सोच को हम पूरा कर देंगे। समझ पा रहे? गेलवे हमेशा इंसानों को सोच बड़ी करने के लिए कहते हैं। गांव समाज में आपको ये कहेंगे बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर है। ये गांव की एक कहावत है कि बेटा उतना ही पाँव पसारो जितनी बड़ी चादर है। लेकिन गेलवे कहती है कि आप जितना पाँव पसारना चाहते हैं पसारिए, मैं चादर देने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये कहते हैं कि आप जितना सोचना चाहें आप सोचिए, आपके सपने पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से हमने गेलवे में कभी सपना देखा था, छोटा सपना, कि एक बाइक लेंगे, एक कार लेंगे, एक घर बनाएंगे, लाखों रुपए महीना कमाएंगे। आज इनमें से सपना आप देखेंगे कि हमारे पास एक बाइक नहीं है, हमारे पास 7 बाइक है। हमने अपनी कमाई से 7 बाइक अभी तक खरीदा है, चाहे वो हीरो होंडा सीरीज डिलक्स हो, हीरो होंडा ग्लैमर हो, वो टीवीएस का अपाची हो, वो बजाज का पल्सर हो, वो स्कूटी में यामाहा का फैशनो, वो बुलेट में रॉयल एनफील्ड का बुलेट 500 सीसी का। ये सभी बाइक हमारे पास है। लेकिन जब हम सीडी थे तो क्या इतने बाइक खरीदने का सपना था? तब हमने सोचा था कि एक बाइक ले लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। मैंने क्या कहा, गेलवे आपको आपकी सोच से हमेशा बढ़ा देता है। ठीक है। अब अगर कार की बात करें तो कार के बारे में हमने यही सोचा था कि एक कार ले लेंगे तो बहुत हो जाएगा। ये कौन सी लेवल पर हमने सोचा था? सिटी लेवल पर। और वो एक कार के बारे में भी डाउट होता था कि हो पाएगा ये नहीं पाएगा। जैसे आज अगर हम बहुत सारे लोगों को बताएं कि आप कार लेने वाले हैं तो आपको डर लगेगा कि कार हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। कितने लोगों को डाउट लगता है? सबको लगता है कि आप ले पाएंगे? इसी तरह मैंने सोचा था जब सीडी लेवल पर कि हम कार लेंगे। जब अपने ड्रीम्स डायरी में हमने अपने कार का पिक्चर लगाए तो उस समय कई बार लगता था कि हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन विश्वास किए उस पर और काम करते रहे। तो दोस्तों आज एक कार नहीं, हमने 5 कार खरीदा है। तो वो कार का कई मॉडल होता है। कार होता है एक हैचबैक, एक शटडाउन, एक मिनी एसयूवी, एक एसयूवी, कई तरह का कार होता है और हमारे पास इनमें से सभी तरह का कार है। सबसे पहली बार हमने 2008 में कार लिया था। हमारी ज्वाइनिंग 2006 का है और अक्टूबर 2008 में पहली कार हमने लिया था टाटा इंडिका। उसके बाद फिर हमने लिया टोयोटा का क्वालिस। उसके बाद फिर हमने लिया टाटा का इंडिगो। उसके बाद फिर लिए हुंडई का i10। उसके बाद फिर लिए फॉर्च्यूनर टोयोटा का। तो ये हमने 5 बार 5 कार ले चुके। कितने कार? 5। अब हमारी शुरुआत में कितने कार लेने का सोच था जब हम सीडी थे? तो एक। तो क्या गेलवे आपको अपने सोच से बड़ा देती है या नहीं देती है? तो गेलवे में ये पावर है। लेकिन देगा किसको? जो यहाँ वेट करेगा, जो रुकेंगे, जो गेलवे को समझेंगे, जो गेलवे में काम करेंगे गेलवे का सिस्टम से। आप डर जाएंगे, आप तुरंत घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या इसके लिए क्या करना होगा? वेट करना होगा, विश्वास करना होगा, बिलीव करना होगा, रुकना होगा, काम करना होगा, मेहनत करना होगा। क्या हम खाली गेलवे में नाम लिखा लिए तो हमको मिल गया? दोस्तों ये सारी चीज मिला नहीं, हमने इसको अचीव किया। पैसा कमाकर हमने इसको खरीदा। जैसे नो तो अगर आपको भी चाहिए
तो आपको भी बिलीव करना होगा। अब जब हम घर के बारे में सोचे थे तो हमने एक घर के बारे में सोचा था, लेकिन आज हमारा 4 शहर में ज़मीन है। 4 शहर में हमने ये कभी नहीं सोचा था कि मेट्रो सिटी में हमारा ज़मीन होगा। आज हमारा कोलकाता जैसा शहर में अपना ज़मीन है। तो आपको अपनी सोच को हमेशा बड़ा करके काम करना होगा। गेलवे बड़ी है, गेलवे छोटी जगह नहीं है। गेलवे बना है अमीर बनाने के लिए। किस लिए? अमीर बनाने के लिए। तो जिस तरह आप सीडी लेवल पर आज जो भी सोच रहे हैं, इस पर बिलीव करिए और काम करते जाइए। क्या करना है? आपके सामने उदाहरण है कि आज बहुत सारे लोग आपके तरह शुरू किया था और आज वो कई करोड़ का मालिक बन चुका है। आज मैं आपके सामने दिख रहा हूँ कि आज मैं कई करोड़ का मालिक हूँ इस बिजनेस के वजह से। अब जो हम सीडी लेवल पर मेरा पिक्चर था और जो आज की पिक्चर है, दोनों में कितना फ़र्क है। सीडी लेवल में हम खाली हाथ इस बिजनेस में आए थे। हमारे पिताजी के पास सिर्फ एक साइकिल हुआ करता था, लेकिन आज इस बिजनेस के वजह से हमारे पिताजी के पास 500 सीसी का बुलेट है। हमने खाली इतना ही काम नहीं किए, हमारी एक सोच है और ये आप सबको बताना चाहेंगे कि आप अपने पिताजी का समस्या बनेंगे या समाधान बनेंगे? समाधान। तो समाधान हम कैसे बनेंगे? पिताजी को सहयोग करके या पिताजी को परेशान करके? तो सहयोग कैसे कर पाएंगे? हम पिताजी की ख्वाहिश को पूरा करें। क्या करें? तो मैंने इसी तरह से अपने पिताजी की ख्वाहिश को पूरा किए। समझ पा रहे? तो मैंने क्या किया, अपने पिताजी की ख्वाहिश को जाना और मैं पिताजी की परेशानी को समझा। हर पिताजी, हर माताजी वो चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी कामयाब हो, हमारा बेटा बेटी कोई ऐसी काम करे जिससे उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले। आपके फादर, आपके मदर क्या चाहते हैं आपके बारे में? खुशी चाहते हैं ना? खुशी क्या चीज़ से मिलेगा? पैसों से। क्या चीज़ से मिलेगा? पैसों से। अब देखिए, एक परिचय आपको करवाना चाहते हैं। आज आप जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट में, क्या आप अपनी पसंद का खरीदते हैं? क्या आप अपनी पसंद का खरीद पाते हैं? क्यों नहीं खरीद पाते हैं? आप अगर इसको समझेंगे कि आप जब भी मार्केट जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदने, चाहे वो चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे कपड़े हो, है ना, आप अपनी पसंद का नहीं खरीद पाते हैं। क्यों नहीं खरीद पाते? पैसा नहीं है। आप देखेंगे शोरूम जब जाएंगे आप, तो वहाँ पर अलग अलग ब्रांड होता है और उस ब्रांड में अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे जब हम सीडी थे तब ये सब पता नहीं था, लेकिन जब हम डीडी बने, जीडी बने, जब हम पैसा कमाने लगे तो मुझे ये सब चीज़ पता चला। जैसे अगर हम शर्ट खरीदते हैं तो शर्ट एक विल्स कंपनी का शर्ट आता है प्रीमियम क्वालिटी का 5000 में, ठीक है, लेकिन उसमें जो नॉर्मल शर्ट होते हैं वो 3000 में आते हैं। अब वही आप बाहर निकलेंगे जो अनब्रांडेड होता है वो आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा, 1200 में मिल जाएगा, 600 में मिल जाएगा, है ना। तो अब जो आदमी प्रीमियम शर्ट देखता होगा 5000 का और उसके पैकेट में 5000 नहीं होगा, क्या वो ले पाते हैं? क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। फिर वो कौन सा प्रोडक्ट लेकर आते हैं? सस्ता। वो फिर अपनी पसंद का नहीं लेकर आते हैं, वो पैसों की पसंद आते हैं। जो पैसा अलाउ करता है, उस पैसे में जो हो सकता है वही लेकर आप आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी कई बार होता होगा। क्या ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं? ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैंने भी ये ठाना था कि मुझे अपनी गरीबी को ख़त्म करना है। तो मैंने इसी तरह से अपने पिताजी की समस्या नहीं, समाधान बने हम। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी का, माताजी का, अपने परिवार का समस्या नहीं बने, आप समाधान का हिस्सा बने। आज हम अपने घर वालों का, अपने परिवार का समस्या नहीं है, समाधान है। क्या है? समाधान। मुझे अपने परिवार में कोई भी समस्या के नज़र से नहीं देखते हैं, वो सिर्फ समाधान के नज़र से देखते हैं कि मनीष आ गया तो ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मनीष है तो सब कुछ संभव है।
तो आप भी अपने आप को ऐसा ही बनाइए। अब देखिए सिर्फ हम बोल ले रहे हैं, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने पिताजी को एक बाइक गिफ्ट किया। जब हम उसमें एलईडी बने थे, तो एलईडी बनने के बाद हम अपने पिताजी को शोरूम ले गए और शोरूम में पापा को बोले आप बाइक पसंद करिए कौन सा लेंगे। हमारे पिताजी ने हीरो होंडा ग्लैमर पसंद किए और हमने शोरूम वालों को बोले भाई इसको बाहर करो और पैकिंग करो और कितना पैसा वो बताओ इसका, और बताकर हमने पैसा दिया, बिल बनवाया और वो बाइक पिताजी चलाकर घर आए। पिताजी को हमने बाइक पहले से चलाने के लिए सिखा दिए थे, जो मैंने फर्स्ट बाइक लिया था उससे। जब मेरे पिताजी वो बाइक लेकर शोरूम से घर आ रहे थे, तो मुझे उसमें ऐसा खुशी हो रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि मेरे पिताजी जिस परिवार से बिलोंग करते थे, वहाँ पर कभी वो सोच ही नहीं पाए थे कि मैं बाइक का मालिक बन पाऊँगा, मैं बाइक ले पाऊँगा। क्योंकि उसने हल चलाते थे खेतों में, साइकिल पर चला करते थे। वो साइकिल उनको दहेज में मिला था। वो साइकिल में कई जगह वेल्डिंग किया हुआ था। एक न्यू साइकिल नहीं खरीद पाते थे। मुझे याद है जब पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने पापा को बोला कि पापा एक न्यू साइकिल खरीद दीजिए कॉलेज जाने के लिए। तो पापा ने बोला कि अभी पैसा नहीं है, हम साइकिल नहीं खरीद सकते, अभी इसी को चलाना होगा। तो ऐसे जगह पर हम हमेशा सोचते थे कि अच्छा जब मेरी वक्त आएगा तो मैं नया खरीदूंगा, मैं नया करके दिखाऊंगा। और ये सोच हमारा ईश्वर ने सुन ली और मुझे ऐसा मौका मिला जहाँ पर हम पिताजी को बाइक गिफ्ट कर पाए। और दोस्तों वो यहीं पर नहीं रुके। हमारा सपना था, एक टाइम जब खेतों में काम करते थे तो हमारे गांव का एक प्रधान बुलेट से जाते थे। तो मैं पापा को पूछता था कि पापा ये रेड कलर का बुलेट से कौन जाता है? पापा ने बोला कि एक प्रधान है अगले गांव का और ये 100 बीघा का ज़मीन का 100 बीघा ज़मीन का मालिक है। तो मैं दिमाग में सोचता था कि मैं क्या बुलेट नहीं ले पाऊंगा। तो दोस्तों मैंने वो सपना पूरा किया कि मैं पिताजी को 500 सीसी का खाकी कलर का वो बुलेट गिफ्ट किए पापा को। आज मेरे पापा अगर खेत घूरने जाते हैं या पान खाने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो बुलेट से जाते हैं, और वो भी 500 सीसी का बुलेट। 500 सीसी मायने रखता है क्योंकि उसमें माइलेज जो है वो सिर्फ 20 का देता है। तो ये हमारा शौक था और हमने वो पिताजी को शौक पूरा करवाया। उसके बाद वहीं नहीं रुके। उसके बाद पिताजी ने हल चलाते थे खेतों में, तो मैंने ये ठाना था कि एक दिन पापा को गाड़ी का ऑनर बनाएंगे। तो मैंने जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर गिफ्ट किए थे पापा को। जिस पिताजी ने हल चलाते थे वो कभी सोचा नहीं था कि हम गाड़ी का ऑनर बन पाएंगे। हमने जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर गिफ्ट किए। और खाली ट्रैक्टर नहीं, आज हमारे घर में सभी तरह की गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे पिकअप हो, चाहे ट्रक हो, चाहे वो कार हो, सभी तरह की गाड़ी है हमारे पास। क्योंकि गाड़ी का शौक़ मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा था, गाड़ी से हमें बहुत लगाव था। तो हमने अपने बड़े भाई को 2 हाइवा ट्रक दिए हैं, जो 10 चक्का का ट्रक होता है, कोल माइंस में चलता है। वो हमने बड़े भाई को दी, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई को बड़ा करने में बहुत मदद करते हैं। आपके भी घर में जो बड़े होंगे ना, भाई में या बहन में, वो आपके लिए बहुत सपोर्ट करते होंगे। तो हमारे पास वो सभी सुविधाएं हैं। आज हमने अपने पिताजी के लिए वो घर बना करके दिए रहने के लिए, जहाँ पर पापा बहुत बढ़िया पलंग पर सोते हैं, जहाँ उठकर जब बैठते हैं बहुत अच्छे सोफे पर बैठते हैं, जब खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, जब गर्मी में सोते हैं तो एसी चलाकर सोते हैं, स्नान करते हैं तो बाथरूम में स्नान करते हैं। अब ये सब बात हम क्यों बता रहे हैं? हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पैदा कहाँ हुए थे? गरीब घर में। जब हम गेलवे में आए थे उस समय हम स्नान कहाँ करते थे? कुआं पर स्नान करते थे। कहाँ करते थे? कुआं पर। तब सोचा करते थे काश मेरे घर में बाथरूम होता। मैं सोचा करता था काश मेरे घर में एसी लगा होता, काश मेरे घर में फ्रिज होता। तरह तरह का सपना हम देखते थे, काश मेरे घर में सोफा होता। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते थे तो उसको खाना खाने के लिए कहाँ बैठाते थे? ज़मीन में, है ना। तब हम सोचा करते थे कि काश मेरे पास डाइनिंग टेबल होता,
लेकिन दोस्तों ये गेलवे ने वो सब पूरा करवाया है और बहुत अच्छे से पूरा किए। तो गेलवे में काम करके हम अपने परिवार का समस्या का समाधान किए। हम अपने परिवार के लिए हम समस्या नहीं बने। गेलवे में काम करके क्या किए? क्या किए? समाधान किए। क्या आप भी समाधान करना चाहते हैं? Yes. अगली बात, गेलवे में काम करके सिर्फ हम समस्या का समाधान नहीं करते, गेलवे में काम करके हम एक इतिहास बनाते हैं। क्या करते हैं? इतिहास। इतिहास का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, आज जितने भी आप इतिहास समझते पढ़ते हैं, है ना, हिस्ट्री आप जो पढ़ते हैं बुक में, क्या वो खाली लिखा गया या रियल में हुआ है? रियल में हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे भाई और बहन हैं, सभी लोग इतिहास बना सकते हैं। आपकी इतिहास अगले पन्नों में लिखा जाएगा। आप सभी लोग इतिहास बनाने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी लोग, लेडीज और जेंटलमैन, आप सभी लोग इतिहास क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक भीड़ में हैं और उस भीड़ में ही रहना चाहते हैं या भीड़ से अलग हटना चाहते हैं। हम इस भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस भीड़ की बात कर रहे हैं जहाँ से आप आए हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी भीड़ है और वो गरीबों का भीड़ है। क्या वही गरीबों में बड़ा होना चाहते हैं, वही गरीबों में पलना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं? कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? एक कहावत है, बाबून भैया सबसे बड़ा, बाबून भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, और 500-1000 रुपया रोज कमाकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मिनटों में 1000 कमाएंगे तब कुछ कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आपको ऐसी थॉट रखना होगा। तो आप इतिहास लिखने वाले लोग हैं। क्या करने वाले हैं? इतिहास लिखने वाले लोग हैं। क्या लिखना चाहते हैं? लिखना चाहते हैं? तो दोस्तों, कामयाबी का सबसे पहला जो शुरुआत है मंत्र, वो है आपकी सोच। क्या है? सोच। आपके मन में क्या ऐसा विचार आ रहा है कि मनीष सर सीढ़ी से जिरड़ी कैसे बन गया? जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, हमें सीढ़ी से जिरड़ी बनने में जो सबसे पहला चीज है वो हमारी सोच है। क्या है? सोच। अब देखिए, सोच को हम थोड़ा आपको क्वालिफाई करके बताते हैं। सोच हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सोच हमें कैसे मदद किया कामयाब होने में। आप में कितने ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ काम करने के बाद आपके पिताजी ने बोला, बेटा ये काम छोड़ दो और घर आ जाओ? बहुत सारे लोगों को बोला है ना। थैंक यू। आप भी मेरे जैसे ही हैं। जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो हम पहली मंथ में पीडी प्रमोशन ले चुके थे, और पीडी प्रमोशन हम फर्स्ट मंथ 8 सेल से लिए थे। कितने सेल से? 8 सेल से। और मैं पीडी के बाद पीडी की तैयारी कर रहा था, और उस समय हमारे मम्मी को हमारे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने नेगेटिव कर दिए। एक्चुअल में जब आप अमीर बनना चाहेंगे ना, तो आपके जीवन में रिजेक्शन आएगा। क्या आएगा? रिजेक्शन। आप इसको ऐसे समझेंगे, मधुमक्खी को आपने देखा है? मधुमक्खी कौन सी फूल पर बैठता है? 2 तरह का फूल है। एक फूल है मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, और एक फूल है खिला हुआ, बहुत बढ़िया से खिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मधुमक्खी किस पर बैठेगा? तो उसी तरह से दोस्तों, हम खिल रहे थे। क्या हो रहे थे? हम खिल रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, हम बहुत खुश थे, हम इस काम को करके बहुत एनर्जी में थे। तो उसी तरह से हमारे घर में एक मधुमक्खी आया और वो चूसना शुरू किया। तो हमारी मम्मी को नेगेटिव किया। क्या किया? कि मनीष जो काम कर रहा है वो काम हम करके आ चुके हैं, वो काम बढ़िया नहीं है। वो चाहे तो नौकरी कर सकता है, इतना लंबा चौड़ा है, पुलिस बन सकता है, उसको तैयारी करवाइए पुलिस का। तो मेरी मम्मी को बार बार आकर के
बताने लगा वो व्यक्ति, और वो मेरा रिलेटिव थे। कौन थे? रिलेटिव। एक्चुअल में आपके जीवन में रिजेक्शन आएगा। क्या आएगा? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में 100% रिजेक्शन आएगा, और रिजेक्शन 6 जगह से आता है। कितने जगह से? 6। क्या आप लिखना चाहेंगे इसको? देखो, पहला रिजेक्शन आपके घर से आएगा। कहाँ से आएगा? आपके घर से। दूसरा रिजेक्शन आएगा आपके फ्रेंड सर्कल से, जिसके साथ आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, बड़े हुए हैं, फ्रेंड सर्कल से। तीसरा रिजेक्शन आएगा आपका रिलेटिव से, जो आपका रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव। चौथा रिजेक्शन आएगा आपका सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हैं। और पांचवा रिजेक्शन आएगा कि कुछ लोग इस काम को करके छोड़ दिए हैं जो फैल हो चुका है, जो फैल हो चुका है। और छठा रिजेक्शन आएगा आप खुद होंगे। कई बार आप खुद ही उदास हो जाएंगे, आप खुद ही टूटेंगे, खुद ही परेशान होंगे, आपके मन में कई तरह के विचार चलेंगे, आप खुद होंगे। 6 जगह से रिजेक्शन आएगा। कितने जगह से? 6 जगह से। जिनमें मेरा जो रिजेक्शन आया था वो मेरे रिलेटिव से आया था। कहाँ से आया था? रिलेटिव से। मेरा रिलेटिव से, और एक मेरी सोसाइटी से, जहाँ से हम पले बड़े हैं। तो मेरी मम्मी को वो आकर यही कहते थे कि मैं भी इस काम को किया था। वो एक्चुअल में आया था, लेकिन काम को देख करके वो चला गया था। समझ पा रहे हैं? तो बड़ी अच्छी एक कहावत है, अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। और जो कॉलेज है, जितने भी कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ाई किया है, आप जरा उसको चेक करिएगा कि क्या वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, एडमिशन कराते हैं, क्या वो सारे स्टूडेंट वहाँ पर टॉपर बन जाते हैं? क्या बनते हैं? क्या सारे स्टूडेंट वहाँ पर टॉपर बनते हैं? वहाँ देखो, कुछ स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट करते हैं, कुछ सेकंड करते हैं, कुछ थर्ड करते हैं, और कुछ फेल होते हैं। अब फेल होने वाला क्या कभी कॉलेज को अच्छा बोल सकता है? जो फेल हो गया वो कभी कॉलेज को अच्छा बोल सकता है? नहीं। लेकिन जो पास हुआ है वो जरूर अच्छा बात कर सकता है। तो दोस्तों, वो फेल हो गया था, वो वापस आ गया था, और मेरी मम्मी को बार बार यही बोलते थे जाकर के कि बिजनेस अच्छा नहीं है। तो मेरी मम्मी के दिमागों में वही विचार बैठ गया, और मेरी मम्मी ने मेरी भलाई के लिए मुझे बोला कि बेटा ये काम छोड़ दो, ये काम ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैंने दोस्तों क्या किया होगा? छोड़ दिया होगा? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे अमीर बनना है, और वो अमीर बनने का जो सिस्टम है मैंने समझा था, मेरी मम्मी ने नहीं समझा था। अमीर बनने का प्लेटफॉर्म मैंने देखा था। ऑफलाइन के साथ रोज मैंने ट्रेनिंग लेता था, मेरी मम्मी ने नहीं लेते थे। तो मेरी जिम्मेवारी था मम्मी को सही और गलत का ज्ञान देना। मेरी जिम्मेदारी था मम्मी को सही और गलत का ज्ञान देना, सही और गलत के बारे में बताना, सही और गलत का परिचय करवाना। तो मैं हारा नहीं वहाँ पर, मैंने मम्मी को ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान। तो मैंने कैसे ज्ञान दिया? मेरी अपलाइन ने मुझे ड्रीम्स डायरी बनवाए थे। क्या बनवाए थे? और मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास भी ड्रीम्स डायरी होनी चाहिए। सपनों की डायरी। क्या होनी चाहिए? सपनों की डायरी। क्या होनी चाहिए? सपनों की डायरी। तो मैंने ड्रीम्स डायरी बनाया था, और ड्रीम्स डायरी मैं लेकर के गया मम्मी के पास घर में, और पापा मम्मी को बैठाया, और बैठा करके आराम से बोले, इस समय थोड़ी देर सिर्फ हम 3 ही आदमी बात करेंगे। कितना आदमी? 3 ही आदमी। यहाँ पर चौथा कोई एंट्री नहीं होगा। हम ऐसे जगह पर, सेपरेट जगह पर बैठे कि कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। कई बार कोई आदमी आ जाता है द्वार पे कि ज़रा खैनी खिलाना, है ना। तो हमने क्या किया, घर के अंदर बैठाए पापा मम्मी को,